हरियाणा के शिक्षा मंत्री का कहना है कि हरियाणा सरकार राज्य में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने माना कि राज्य का ऑनलाइन शिक्षा में काफी अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लासेस का मुकाबला नहीं है। इसलिए सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का इंतजार है। हरियाणा में स्कूल कॉलेज खोले जाने की तैयारियों पर राज्य के शिक्षा मंत्री का कहना है कि हरियाणा सरकार राज्य में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज खोलने के निर्देश आए तो राज्य सरकार की तैयारी पूरी है और एक सप्ताह में ही स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। ये बात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हिसार में विशेष बातचीत के दौरान कही। वो हिसार में भारतीय सेना के अधीन कार्यरत अवशव प्रजनन स्टड में वन विभाग की तरफ से आयोजित एक विशेष पौधारोपण अभियान में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। उन्होंने माना कि राज्य का ऑनलाइन शिक्षा में काफी अच्छा कार्य चल रहा है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन क्लास का मुकाबला नहीं, इसलिए सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। सरकार को सिर्फ केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतजार है। हमारी पूरी तैयारी है, लेकिन स्कूल तभी खोले जाएंगे जब केंद्र की ओर से हमें उसके लिए रीजन भी मिलेगी। हमारा मानना है कि हम जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी बना सकते हैं, सारा सिस्टम ठीक तरीके से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय के बिना हम स्कूल नहीं खोलेंगे जब तक वहाँ से कोई हमें नहीं मिलता। जैसे ही दिशा निर्देश वहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक सप्ताह के अंदर ही स्कूल खोल देंगे। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर रविवार को भारतीय सेना के अधीन हिसार में कार्यरत इकाई अश्व प्रजनन स्टड में पहुंचे, जहां मंत्री ने पौधा लगाकर हजारों पौधों के पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। यहां पहुंचने पर स्टड के कमांडेंट ब्रिगेडियर देवेंद्र कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके साथ ही वन विभाग के निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर अमरिंदर कौर भी पहुंची थी। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर। ये अपना स्टड फार्म है और पूरे देश में जो घोड़ों की सप्लाई होती है यहीं से सारे के सारे घोड़े भेजे जाते हैं। जो महामहिम राष्ट्रपति जी की बग्गी में भी जो चलता है वो भी यहीं से है, और जो अभी तक जो जीत के आए जो इनाम हमने जीते उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा घोड़े यहीं से हैं मैक्सिमम। दूसरा, पर्यावरण के लिए जिस प्रकार से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि 7% से बढ़ के 20% होना चाहिए, तो उसमें समाज के सभी वर्ग हमारा सहयोग करें। और उसी में ही इन्होंने पहले हमारे ब्रिगेडियर साहब ने पहले फैसला किया था कि भी 1000 पेड़ लगाएंगे, लेकिन सारा माहौल देखने के बाद इन्होंने वो फैसला 10 गुना कर दिया। 10,000 पेड़ लगाने का इन्होंने फैसला किया कि 10,000 पेड़ लगाएंगे। और पेड़ लगाना तो है ही ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से नहीं लगा रखे वो बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसमें एक पेड़ भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके बारे में हम ये शंका कर दें कि ये आगे जीवित नहीं रहेगा। हर पेड़ 10,000 लगाए ने, कोई 10,000 के 10,000 ही जीवित रहेंगे, निश्चित तौर से सर्वाइव करेंगे वो। अश्व प्रजनन स्टड के कमांडेंट ब्रिगेडियर देवेंद्र कुमार ने बताया कि ये इकाई सेना की जरूरतों को पूरा करने के मकसद से घोड़ों के बच्चों की पैदावार और पालन पोषण करती है। आज पौधारोपण कार्यक्रम के तहत 10,000 पौधे लगाए गए। इसका मकसद पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाए और अगले साल वहां इससे भी बड़ा कार्यक्रम करेंगे। जो लेटेस्ट मोदी जी का भी डायरेक्टिव है कि स्वच्छ भारत, क्लीन भारत और हरा भरा भारत, तो उसी वेंचर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा की मदद से हमने 10,000 प्लांट्स लगाए हैं, जिसमें फ्रूट बेयरिंग ट्री भी हैं और शेडी ट्रीज भी हैं, और एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर हमने लगाए हैं। हम धन्यवादी हैं मंत्री जी का और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हरियाणा का कि इतने अच्छे तरीके से इन्होंने प्लांटेशन किए। सभी पौधे 6, 7, 8 फुट से ऊपर के हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे लगाए हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि नेक्स्ट ईयर भी हम इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे और इससे भी अच्छे पौधे लगाएंगे। इस मौके पर वन विभाग के निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर अमरिंदर कौर ने कहा है कि इस साल हरियाणा सरकार द्वारा गांव को आधार बनाकर गांव को हरा भरा करके उसका विकास करवाया जाएगा। वन विभाग को राज्य के 1000 से ज़्यादा गाँव को हरा भरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें विभाग के पास 22 जिलों में से प्रत्येक जिले में 50 के करीब गाँव आएंगे। इस वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा एक नीतिगत तौर पर फैसला लिया गया है कि हम गांव को आधार बनाकर गांव का जो विकास है उसमें उसको हरा भरा करने का भी कार्यक्रम जोड़ा गया है। सो वन विभाग हरियाणा को 1100 गाँव को हरा भरा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, और उसमें हमारे पास 22 ज़िलों में करीबन 50 गाँव की एवरेज है, और इसी तरह से हिसार में भी वो कार्यक्रम चल रहा है। हम गाँव के पूरे
जो हरियाली की ओढ़नी पहनाने का एक प्रयास है, वो चाहे पंचायत भूमि है, चाहे हमारा क्रिमेटोरिया है, जो शमशान घाट हैं, या कोई स्कूल बिल्डिंग है, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं गांव में, या इवन प्राइवेट भूमि के निजी भूमि जो है किसानों की, उस पर भी पौधारोपण का ये कार्यक्रम है। इसकी यात्रा में ही सब ज़िलों में इसका आंकलन मूल्यांकन किया जा रहा है। तो आज इसमें हम हिसार में इस चीज़ का जायज़ा लेने के लिए आए थे। वन विभाग के निदेशक के मुताबिक ये अभियान पूरे हरियाणा को एक हरियाली की ओढ़नी पहनाने का अभियान है। इस मौके पर उन्होंने सरकार के वन क्षेत्र को बढ़ावा देने और वन जीवों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी। हिसार से टोटल न्यूज़ के लिए महेश कुमार की रिपोर्ट।